गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बीएमपी क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल, यानी कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, मानव कंकाल जो होती है इसमें आपको सबको पता होता है कि जो वयस्क मानव होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हड्डी होती है यानी बोन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे आप लोग को ऐसे मिला होगा जब लेग पीस वगैरह खाए होंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा कमजोर हड्डी होती है जिसको क्या करते हैं हम लोग फूल खा के खा जाते हैं, लेग पीस में चबा वबा के खा जाओगे, यानी कमजोर हड्डी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अस्थि, यानी जो बरियार हड्डी होता है, क्या बोला जाता है, अस्थि, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है बोन, ठीक है ना। ये वाला जो कमजोर हड्डी होता है यानी कि राष्ट्रपति से नीचे थोड़ा सा पद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उसी तरीके से अस्थि के नीचे तो ये हो जाएगा उपास्थि, क्या हो जाएगा, उपास्थि। इसको बोलते हैं क्या, कार्टिलेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। यानी कि कार्टिलेज में जो होता है इसमें फास्फोरस होता है, क्या होता है, फास्फेट। फास्फेट से ही फास्फोरस का निर्माण होता है, यानी कि फास्फेट से ही क्या होता है, फास्फोरस का निर्माण होता है। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब आदमी को डेथ हो जाती है तो उसको जलाया जाता है, तो लोग कहते हैं गांव में क्या कि जो धधक के जल गया तो पापी नहीं है, जिसमें धधक के नहीं जला मतलब जल्दी से नहीं जलता है तो लोग कहते हैं बड़ी पापी था, जल भी नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जलने का क्रिया वहाँ पे वो नहीं है। फास्फेट यानी फास्फोरस की मात्रा उसमें क्या हो जाती है, खाया पिया कम रहता है, फास्फोरस कम प्राप्त रहता है और जलने में उसको क्या होता है, टाइम लगता है। तो ये कार्टिलेज यानी कि फास्फोरस के चलते वो जलता है तेज, और नहीं रहेगा, कमी रहेगी तो थोड़ा धीमा जलेगा, ठीक है ना। ये समझ गया कि अस्थि और उपास्थि का होता है। तो उपास्थि का मतलब जैसे कान वगैरह में है, इसमें देखिए क्या सब कार्टिलेज है, ना क्या है, कार्टिलेज। तो ये सब क्या है, कार्टिलेज है। इसमें आप देखे होंगे किसी किसी महिलाओं को इसमें क्या एक छेदाइए रहा है लेकिन 3-4 गो ऊपर तक छेदवा रहे हैं, कान में 4 गो 5 गो छेद हो जा रहा है, कार्टिलेज है। यानी कि आराम से इसमें क्या किया जा सकता है, छेदी हो सकती है, दर्द थोड़ा सा करता है, ठीक है ना। तो ये अब हड्डी को छेदिए तो दर्द कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं टाइप पे, यानी 206 हड्डियों को 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी कि पहला उपांगीय यानी अपेंडिकुलर और दूसरा है आपका एक्सियल यानी कि अक्षीय। अब हम लोग जानेंगे कि उपांगीय हड्डी क्या होती है और अक्षीय हड्डी क्या होती है। तो 206 हड्डी में से केवल 126 जो हड्डी होता है, कितना क्या होता है, अपेंडिकुलर होता है, यानी कि उपांगीय होता है, ठीक है। और 80 जो हड्डी होती है वो अक्षीय होती है। तो 126 हड्डी यानी उपांगीय का मतलब क्या होता है, जिस हड्डी से या जिस अंग से हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, चलने फिरने का कार्य करते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं करते हैं, किसी अंग की सुरक्षा उस हड्डी से नहीं होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग उपांगीय यानी अपेंडिकुलर। जैसे हम लोग पैर से चलते हैं, हाथ से कुछ बोझा वोझा उठाते हैं या कुछ टांग के ले जाते हैं, ठीक है ना, एक कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलर। अक्षीय का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर के नाजुक पार्ट्स को, ठीक है, नाजुक अंग को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, बचाता है, सुरक्षा देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए खोपड़िया है, दिख रहा है, और इस पे एक बांस मारिए तो एमसीबी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो वहां से घर की सप्लाई सब बंद हो जाएगा, आदमी डेथ कर जाएगा। तो कहने का मतलब जो अक्षीय हड्डी है यानी कि खोपड़ी में भी आपका क्या है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। अब कोई मान लीजिए यहाँ पे बाता होता नहीं रहता तो थोड़ा सा भी छेद देता उंगली से तो सीधे लोग को कहाँ चोट लगता, हृदय को लगता, फेफड़े को लग जाता, समझ में आ रहा है। ऐसे मार देता तो हम लोग वहीं पे बैठ जाते, ठीक है। तो ये हम लोग को सुरक्षा प्रदान करने वाला हड्डी होता है जो अक्षीय होता है, एक्सियल जिसका नाम इंग्लिश में और ऐसे हिंदी में अक्षीय होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जानेंगे कि सबसे पहले देखिए अब दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 126 या 80, 126 हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो 80 चुटकी में
निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 126 हड्डी होता कहाँ है और कैसे कैसे होता है और उसका नाम क्या है, उसको भी जानेंगे। आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि अभी बताया है जिस अंग से हम लोग कार्य करते हैं, तो किससे कार्य करते हैं? हाथ से, पैर से। आइए हाथ से, यानी कि हाथ को हम लोग ऐसे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल नाम से लेते हैं अपर लिंब, यानी हाथ ऊपर है तो अपर लिंब, पैर नीचे है तो लोअर लिंब, ठीक है ना। तो अपर लिंब से लेते हैं, आपको याद करना नहीं है, ये जानना है। तो हाथ में जो होता है हड्डी बाबू, एक हाथ में कितना हड्डी होती है? 30। कितना हड्डी होती है? 30। लेकिन इस हाथ में हड्डी जो होती है 30, वो कहाँ कहाँ होता है और कितना हड्डी और उस हड्डी का क्या नाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं आपको यहाँ से, यानी क्या बोलते हैं, शोल्डर से लेके केहूनी तक, यानी कि कंधे से लेकर एक केहूनी तक मात्र एक हड्डी होता है। क्या होता है? एक हड्डी। और इस हड्डी का क्या नाम होता है? ह्यूमरस। क्या नाम होता है वो? ह्यूमरस। ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या 1। उसके नीचे आएंगे, यानी केहूनी से लेके कलाई तक, इसके बीच में जो होता है 2 हड्डी होती है। कितना हड्डी होती है? 2 हड्डी। जो पहली हड्डी यानी अंगूठे के तरफ जो होगा उसका नाम होगा क्या? रेडियस। क्या होगा? रेडियस। रेडियस अंगूठे वाले की तरफ, ठीक है ना। ह्यूमरस शोल्डर से लेके केहूनी तक, रेडियस जो अंगूठे के तरफ रहेगा उसको रेडियस, और जो कानी उंगली के तरफ रहेगा उसको अलाना। क्या बोलते हैं? अलाना। अलाना। इसकी भी संख्या कितना होता है? 1। रेडियस 1, अलाना 1, ह्यूमरस 1। उसके नीचे आएंगे कलाई। क्या मिलेगा? कलाई। कलाई में जो होता है, इसमें पॉइंट दे देते हैं 8। 8 कितना होता है हड्डी? 8। कलाई से बना है कार्पल। क्या बना है? कार्पल। कार्पल कलाई से बना है कार्पल। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पंजा। क्या मिलेगा? पंजा। तर्जनी पंजा बोलते हैं इसको। तो पंजा में होता है, मान लीजिए 5 उंगली है तो 5 से 5 हड्डी जुटा हुआ है, तो इसमें आपको मिलेगा कितना? 5, यानी कार्पल। और उससे नीचे आएंगे तो मेटाकार्पल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाकार्पल। कार्पल। इसकी संख्या 5। अब आइए उंगली में, तो एक उंगली में आपको देखिए कितना बार फोल्ड हो रहा है? 1 2 3, यानी एक उंगली में कितना हड्डी? 3। तो 3 पर से 15, लेकिन नहीं होता। अंगूठा में क्या होता है? कम होता है, यानी कि अंगूठा में मात्र 2 हड्डी होती है और एक हड्डी जो होती है सीधे पंजे से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मोड़ेंगे तो इसको 1 और दूसरा, तीसरा मोड़ेंगे तो सीधे पंजे में आपका मिल जाएगा। यानी कि एक तीनों, यानी कि ये 4 अंगूठा छोड़ के चारों उंगली में आपको मिलेगा 3 हड्डी और एक अंगूठा मिलेगा 2 हड्डी, यानी 3 चौको 12 और 2 14। ये 14 हड्डी का नाम क्या हो जाएगा? फिंगर। तो फिंगर से हम लोग लेते हैं फ्लैंजेस। क्या लेते हैं? फ्लैंजेस। फ्लैंजेस, ठीक है ना। यानी अब देखिए एक बार भी याद कीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अलाना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अलाना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। हो गया। आप लोग इस वीडियो को स्किप करके 2-3 बार पढ़ सकते हैं या अपने मन में 2-3 बार दोहरा लेंगे एक साथ। ह्यूमरस, रेडियस, अलाना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस 3-4 बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा। यानी एक हाथ में एक सीक्वेंस आपको बस याद करना है, एक हाथ का, ठीक है। एक हाथ की सीक्वेंस दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई, यानी सबको मिला के देखिए, ह्यूमरस की संख्या 1, अलाना की संख्या 1 और रेडियस की संख्या 1, यानी मिलकर 3। 27 को मात्र आपके यहाँ से यहाँ तक है। 3 तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। 27 कहाँ से है? ये जब मुड़ रहा है वहां से लेकर पूरे उंगली तक। कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजेस 14। कार्पल 5, मेटाकार्पल 8, फ्लैंजेस कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजेस 14। तो 14 ये और 3 आपका हो गया, ये 14, 5, 8, 1, 1 और 1 मिलकर सब मिलकर हो गया 30। कितना हो गया बाबू? 30। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा? 60। उसी तरीके से आप अपने पैरों में आएंगे। कहाँ आएंगे बाबू? पैर। तो पैर में भी यहाँ से लेकर और क्या बोलते हैं इसको?
ठेहुना तक, कहाँ तक होगा? घुटने तक। ठीक है, कितना हड्डी? एक। कितना हड्डी होता है? एक। इसका नाम क्या होता है? तो आप लोग सब जानते हैं, फीमर। क्या जानते हैं? फीमर। ठीक है, इसकी संख्या एक होता है। फीमर एक बार क्वेश्चन आया था, हम लोग गए थे SSC GD में, तो उसमें पूछा गया था कि उल्लू हड्डी कहाँ होता है? उल्लू। ठीक है, आप लोग भी जान लेंगे कि उल्लू हड्डी जो होता है उसी को बोलते हैं फीमर को। सबसे बड़ी हड्डी होता है, ये तो क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर की हड्डी है, यानी जांघ की हड्डी है। जांघ की हड्डी, फीमर और उल्लू, ये सब क्या है? आपकी बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो एक आपको मिलेगा पटेला। क्या मिलेगा? पटेला, जो आपके पैरों को आगे नहीं आने देता है। पटेला। कितना हड्डी इसका है? एक। हड्डियों की संख्या कितना है? एक। यानी कि फीमर एक, पटेला एक। उसके नीचे आएंगे तो इसमें भी आपको कितना मिलेगा? 2 हड्डी मिलेगा, यानी कि पटेला के नीचे। पटेला क्या करता है? यहाँ पे खर्च हो गया है ऊपर से, यानी कि हम नीचे जाएंगे तो ये कम होगा, ठीक है ना। तो पटेला जो होता है पैर को आपके आगे नहीं आने देता है। देखो कटोरा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ना, वो क्या करता है? आगे उसके पैर को नहीं जाने देगा, पीछे की ओर मुड़ेगा आपका पैर, आगे नहीं मुड़ने देता है। ठीक है ना, उसका भी कई सीक्वेंस है। अब इसके नीचे, पटेला के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? 2 हड्डी मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 हड्डी। जो अंगूठे के तरफ रहेगा पैर में, जो अंगूठे के तरफ रहेगा उसको बोलते हैं टिबिया। क्या बोला जाता है? टिबिया। टिबिया। इसकी संख्या 1। और जो कानी के तरफ रहेगा उसको बोला जाएगा क्या? वो फिबुला। 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 इसकी संख्या 1। इसमें भी देखिए 1 1 और 1 1 4, यानी इसके नीचे जो है पूरे 26 हड्डी है। कहाँ से? जहाँ से आपका मुड़ रहा है, पैर में भी मुड़ रहा है, देखिए। ठीक है ना, यानी जो ठुड्डी बोलते हैं ऊपर, यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, यहाँ से आपका ये पंजा हो जाएगा और ये उंगली हो जाएगी। ठीक है ना, तो पंजा में जो होता है यहाँ पे जहाँ से मुड़ रहा है, ठीक है, इसमें 7 हड्डी होती है। हाथ में कितना होता था? कलाई में 8, लेकिन इस पैर वाले कलाई में कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि एक पटेला खर्च हो गया है ऊपर, तो इसकी संख्या 7। कितना? 7। इसका नाम क्या हो जाएगा? टार्सल। क्या होगा? टार्सल। टार्सल। टार्सल की संख्या 7। उसके नीचे आएंगे तो वही पंजा आपका, यानी कि तर्जनी वाले मिलेंगे भाग, तो उस तर्जनी वाले को बोलते हैं मेटाटार्सल। जैसे यहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल, उसी तरीके से टार्सल, मेटाटार्सल। यहाँ लिख दे रहा है मेटाटार्सल की संख्या 5। ठीक है ना। उसके बाद से आपका वही चीज है, फ्लेंजिज यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उंगली है तो फ्लेंजिज में कितना संख्या हो जाएगा? 14, क्योंकि एक उंगली में 3 अंगूठा छोड़ के बाकी सब में कितना? 3 अंगूठा में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 14। इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 30। तो एक पैर में 30, तो दोनों पैर में कितना? 60। यानी हम लोग पढ़ लिए क्या बाबू? 60 कितना? 120 हड्डी। 120 हड्डी। बच कितना गया? 6। 126 में से हम लोग पढ़ लिए 120, बच गया 6। अब ये 6 हड्डियां कहाँ होती है? अब इसका यूज कैसे होता है, किस तरीके से, उसका नाम क्या है, तो उसको देखिए आप। अब देखिए सबसे पहले यही पे आ जाते हैं लोअर लिम्ब से ही, और यहाँ पे जो पैर से कमर को जोड़े रहता है, ठीक है, पैर से कमर को जो जोड़े रहता है उस हड्डी को हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगा फिगर में, बढ़िया से फिगर में आप देख सकते हैं, बुक वगैरह में दिया रहता है। ठीक है ना, खूब अच्छा से यहाँ पे क्या होता है? 2 हड्डी कमर से पैर को जोड़े रहती है, जो झुकने में, बैठने में क्या करती है? आपका हेल्प करती है। ठीक है ना, सहायता देती है। तो ये हड्डी जो होती है 2 हड्डी होती है, इसका नाम होता है पेल्विक। क्या नाम है? पेल्विक। पेल्विक। ठीक है ना, इसकी संख्या कितना होगी? 2। ठीक है, ये आपका जो कमर से पैर को जोड़े रहते हैं उसकी संख्या हो गई 2, बच गया 4। अब यहाँ पे आइए,
कॉलर पे, यानी ये जो हांसुली जो दिख रही है हांसुली, ठीक है ना, सबसे सुंदर हड्डी, इसको सुंदरता का प्रतीक भी कहा जाता है इस हड्डी को, किसको, हांसुली वाले को, जिसका नाम है क्या है, कॉलर बोलते हैं ना, कॉलर से होता है कैल्विक, क्या होता है वो, कैल्विक, कैल्विकम या कैल्विक, इसकी भी संख्या कितना, 2, तो कैल्विक और बच गया 2 और, यानी 2 2 4, बच कितना गया 2। तो 2 को क्या होता है आप देखेंगे पीछे जो है एकदम बड़का बड़का धब्बा यहाँ पे पोखौरा जिसको कहते हैं चिपकाया गया है, इसके पुला जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसके पुला, ठीक है ना, इसकी नाम जो होती है पीछे जो है आपका ये पोखौरा को क्या बोला जाता है, इसके पुला, इसकी संख्या कितना होती है 2। तो आइए एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, मिलके 60, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, यानी मिलके 60 60 60 120, पैल्विक 2, कैल्विक 2, स्कैपुला 2, तीनों मिलके कितना हो गया 226, यानी 126 हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। एक बार आइए अब आपको 80 हड्डियों के बारे में बताते हैं इसी में आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 80 हड्डियों के बारे में, यानी कि 126 हड्डी कंप्लीट हो जाए तो 80 हड्डी में क्या रखा है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए रेड वाला जो फिगर बना है ये आपकी क्या बोलता है, पसली बोलता है, क्या बोलता है, बत्ता, ठीक है ना, पसली जिसको बोलते हैं रिब्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिब्स। रिब्स की जो संख्या होती है सबसे पहले हम लोग रिब्स ले लें, और एक और होता है पीछे रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, मेरुदंड। ये जो बनाया गया अलग से, यहाँ पे फिगर में दिख नहीं रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे हमने इसको बनाया गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसकी जो संख्या होती है 26 होती है, कितना होता है वो 26, यानी रिब्स की जो, रिब्स की नहीं क्या बोलते हैं इसको, रीढ़ की मेरुदंड, यानी दूसरा नाम होता है मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी को ही क्या बोलते हैं, मेरुदंड, यानी कि देखिए एकदम डंडा के आकार का जैसा है, ठीक है ना, तो इसकी कितना हड्डी होती है 26, मेरुदंड में कितना हड्डी 26, लेकिन 26 का भी पार्ट अलग अलग होता है, जैसे सिर से लगा हुआ आपके गर्दन तक, सिर से गर्दन तक उसको बोलते हैं सर्वाइकल, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डी होती है वो सर्वाइकल होती है, इसकी संख्या 7 होती है। तो इसमें वो नहीं याद करना है आपको, केवल जानिए कि कितना हड्डी कहाँ होता है, तो आपको रीढ़ की हड्डी में आपको 26 हड्डी पूरा होता है। और आइए 26, 80 में आपका 26 मिल गया रीढ़ की हड्डी में। अब आइए आप इसमें पसलियों में, यानी कि किसमें, बत्ता में, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं, तो एक तरफ जो होता है 12 होता है, यानी एक तरफ बत्ता की संख्या कितना 12 और एक तरफ 12, तो 12 12 24, यानी 12 इधर और 12 इधर मिल गया कितना 24। एक जो होता है ये आपको जोड़ने का काम करता है, 12 इधर और 12 इधर। अगर जोड़ने वाला भगवान ने भी बहुत होशियार थे, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, अगर छोड़ दिए होते, ये जोड़े नहीं होते, बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक किए नहीं होते एक रड लगा के, तो हम लोग ऐसे कुछ झुक के सामान कलम वलम उठाते तो क्या होता, आधा इधर खुल जाता आधा इधर खुल जाता, तो हम लोग ट्यूब से बांध के काम चलाते ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, इसको जोड़ दिया, इस हड्डी से लेकर यहाँ हड्डी, लेकिन किसको नहीं जोड़ा, 2 हड्डियाँ नीचे से 11 12, नीचे से 11 12, ठीक है ना, इस हड्डी को 11 और 12 हड्डी को नहीं जोड़ा, 10 हड्डी को क्या किया, दोनों तरफ से जोड़ दिया, क्योंकि सेफ रहेगा। इन दोनों हड्डियों को नहीं जोड़ा, बताएंगे अभी काहे नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो कितना मिल गया बाबू 26 मेरुदंड में मिल गया, और आपका रिब्स में मिल गया कितना 24, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 48 2 50, 24 2 48, 50 को मिल गया, बच कितना गया 30 को हड्डी। अब 30 को में आइए तो एक पंथ जो होता है, ठीक है, देखिए अभी कान वाला भी बाकी है, ये जो है आपका कान क्या बाकी है, एक कान में कितना होगा 3, एक कान में 3, 24 26, एगो इसमें स्टर्मर जोड़ा गया है ना, स्टर्मर वाला जो रखिए जो मिड पॉइंट वाला है, तो कितना हो जाएगा 51, बच जाएगा कितना 29,
कितना बच जाएगा 19, ठीक है ना। तो अगर आपके सर को यानी कि एकदम यहाँ से, कहाँ से बाबू, यहाँ से, इस फिगर में देखिए, यहाँ से काट कर टेबल पर रख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा बना दे रहे हैं अलग, ठीक है ना, पार्ट, यानी इसको काट कर क्या कर दिया जाए, अलग से रख दिया जाए, तो इसमें कितना हड्डी होगा, पूरा 29 को, कितना हड्डी बाबू 29, समझ में आ रहा है। अगर इतना काट के पूरा पूरा रख दिया जाए कहीं टेबल पे, तो आपको यानी कि पूरा सर, अगर पूछा जाए कि सर में कितना हड्डी 29, कितना हड्डी 29, पूरा इस सिर को काट कर रख दिया। अब सिर में से अब देखे होंगे आप लोग बकरियों को जब मांस उस खरीदने गए होंगे, इसका पशु बकरी का, तो क्या करता है कि सीधा गोटी छाट देता है, यानी कानवा निकाल देगा, गर्दनवा में से इतना काट के अलग कर देगा, ठीक है ना। तो एक कान में देखिए कितना हड्डी होता है वो 3, एक कान में कितना हड्डी 3, तो दोनों कान में कितना हड्डी 6, और एक ये आपका क्या होता है कंठ की, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हायर्ड बोन, क्या बोलते हैं हायर्ड बोन, ठीक है ना, हायर्ड बोन, यानी एक आपका हायर्ड बोन जिसको कंठ बोला जाता है, आपका 3 कान, यानी कि एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में कितना 6, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं MIS, यानी कि मिलियस इनकस स्टेट, यानी बहुत छोटी हड्डी होती है, ठीक है ना, मिलियस इनकस स्टेट, यानी 6 हड्डी और 1 हड्डी मिलकर 7 हड्डी, तो 7 हड्डी 29 में से कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22, यानी जब सीधा गोटी छाट दिया जाएगा तो कितना हड्डी बच जाएगा 22, यानी कि केवल अब इतना रख दीजिए अलग, कितना अलग, इतना, ठीक है ना, केवल अब आपको ये वाला पार्ट्स केवल रख दिया गया है, टेकलुआ को, इतना हड्डी आपको सब सीधा गोटी छाट दीजिए, ये वाला पार्ट्स रख दीजिए, कितना मिलेगा 22, यानी कुल सिर में हड्डी अब कितना हो गए 22, सीधा गोटी छटा है। तो 22 हड्डी में से अब देखिए जो 14 हड्डी होता है, 14 हड्डी अब किस में मिलता था पहले, हाथ में एक मुट्ठी बांधेंगे तो पूरा उंगली में 14 ही होता है, तो एक मुट्ठी बांध दिए तो 14, तो 14 का देखिए याद करने का ट्रिक देखिए, 14 का चांद बड़ा सुंदर होता है, यानी 14 तारीख को जब चांद उगता है रात में, बहुत सुंदर, बहुत उजाला लेकर उठता है, तो 14 का चांद बड़ा सुंदर होता है, तो 14 का टक्कर 14 देने वाला कौन होगा, हाथ किसको, फेस को, यानी फेस को बिगाड़ना है तो आपको एक मुक्का बांधना पड़ेगा, और एक मुक्का जहाँ दिए फेस समझ में आ रहा है, यानी 14 का चांद जहाँ कमजोर है वो भाई उंगली में, तो ये गायब, फेस बच जाएगा, उंगली आपके जो 13-12 बचे रहेंगे वो भी गायब, इसलिए 14, यानी कि जो चेहरे में होता है कितना हड्डी होता है वो फेस में 14 होती है, बच क्या कितना गया 8 हड्डी, 22 में से 14 चेहरा में, ये जो दिख रहा है फेस ना, इसमें कितना हड्डी है 14 हड्डी है। अब टेकलुआ को देखिए, यहाँ जो दिख रहा है ये खोपड़ी आई वाला है, इसमें कितना हड्डी 8, कितना हड्डी 8, ये 8 हड्डी जो है यही एमसीपिया को बचा कर रखता है, पूरा घरवा में सप्लाई यही करता है, सुरक्षा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो हड्डी होती है कितना होती है बाबू 8, मिल के सब हो गया कितना बाबू 14, 8 सेवा समाप्त, 80 कंप्लीट का, यानी कि हम लोग पढ़ लिए अच्छी हड्डी 80 कहाँ होता है, और 126 हड्डी पढ़ लिए कहाँ होता है। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे और 60 ट्रिक में आप लिख सकते हैं अलग से, जैसे 180 हड्डी में से सबसे पहले आइए, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट 26 हड्डी किसमें, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना, और 25 हड्डी मसली ग्रिप्स, उसके बाद 6 कानों में, यानी एक कान में 3, दोनों कान में 6 कान की, ठीक है ना, और उसके बाद
एक जो होता है हायर्ड, एक हायर्ड यानी जिसको बोलते हैं कॉन्ट, ठीक है ना। उसके बाद से चेहरा, चेहरा में कितना 14। उसके बाद से 8 आपका किस में, खोपड़ी में, यानी सिर में, ठीक है ना। पूरा मिलके आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, जोड़ लीजिएगा 80 कंप्लीट हो जाएगा।